अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। शंकराचार्य जी से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जिस तरह से त्रासदी का आलम देखा जा रहा है उसके पीछे का कारण क्या मानते हैं। खुद जायज़ा लेने के लिए महाराज जी पहुँचे हुए हैं। महाराज जी, आज खुद आप जायज़ा ले रहे हैं सबसे प्राचीन मंदिर का, मठ का, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हम यहाँ ज्योतिर्मठ पहुँचे हैं और हमने अपने मठ की स्थिति देखी है। अगल बगल के 1-2 मकानों को देखा है और स्थिति तो भयावह है, क्योंकि दरारें बहुत चौड़ी होती जा रही हैं और दिनों दिन बढ़ रही हैं। जिन मकानों में दरार है, आज जितने मकानों में दरार है, कल उससे ज़्यादा मकानों में दरार दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि निरंतर कुछ न कुछ प्रतिक्रिया ज़मीन के अंदर हो रही है, जिसका परिणाम बाहर मकानों में दरार के रूप में दिखाई दे रहा है। तो स्थिति तो अच्छी नहीं लग रही है। हमारे मंदिर में भी जो तोटकाचार्य भगवान की गुफा है, उस गुफा के पास जो राजराजेश्वरी मंदिर है, उसमें भी हमने अभी दरारें देखी है। तो आखिर क्या करेंगे? सरकार से किस तरह से बात करेंगे? आज मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर दौरा किया हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि ये विपदा प्राकृतिक तौर पर है या फिर जिस तरह से विकास के कार्य लगातार जारी रहे, क्योंकि पर्यावरणविद हों, एक्सपर्ट्स हों, वो लगातार कहते रहे कि यहाँ के हालात उस तरह के नहीं हैं, पहाड़ उस तरह से सेंसिटिव बहुत ज़्यादा हैं और इतना कार्य प्रगति पर करना ये विनाशकारी हो सकता है? ये बात तो 50 वर्षों से जो विशेषज्ञ हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कहते चले आ रहे हैं। मिश्रा आयोग जब बना था, उसकी रिपोर्ट से लेकर के उसके बाद से कोई ऐसा विद्वान, भूगर्भ का विशेषज्ञ अभी तक ऐसा नहीं आया जिसने ये कहा हो कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, जो चाहो करो। ऐसा निशंक होकर के कहने वाला एक भी विशेषज्ञ आज तक नहीं उत्पन्न हुआ। सभी विशेषज्ञों ने कहा कि खतरा है, आप बहुत संभाल करके काम करिए। लेकिन जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं और जो सरकारें हैं समय समय की, केवल एक सरकार के बारे में हम नहीं कह रहे हैं, उन सब की ये इच्छा है कि बहुत जल्दी बहुत बड़े परिवर्तन हम करके दिखा दें जनता को। तो उनका उत्साह देख करके उनके जो अफसर हैं वो जल्दबाजी कर रहे हैं और जल्दबाजी में इतनी तेज़ी से काम कर रहे हैं कि ये सब परिणाम हम लोगों को दिखाई दे रहा है। अब समस्या ये है कि हम विकास को विकास कहें कि विनाश कहें, बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत बारीक रेखा दोनों के बीच में हो गई है। तो विकास विकास कह के चले थे और विनाश विनाश सुनाई देने लग गया। मुंह से विकास बोलते हैं, कान में विनाश सुनाई देता है। ऐसी परिस्थिति हो गई। क्या ये अंधी जो विकास की यात्रा है, क्या ऐसा ना हो कि आने वाले समय में इतिहास के पन्नों में ये दर्ज होकर रह जाए, क्योंकि इसका प्राचीन इतिहास है। सबसे बड़ी समस्या अब यही हो गई है कि ये जो शुरुआत हुई है, ये कहाँ जा कर के रुकेगी। आज की तिथि में परिस्थिति ये है कि लंबा समय बीत गया है, बड़े बड़े विशेषज्ञ बुलाए गए और उन्होंने अपनी अपनी तरह से जांच की और आख्याएँ दी। लेकिन आज की तारीख में ना तो सरकार, ना तो कोई ऐसी विशेषज्ञ संस्था खड़ी होकर के जनता के सामने ये कहने के लिए निर्भीकता से तैयार है, तत्पर है या सक्षम है कि ये कारण है और इस कारण से ये हो रहा है। जितने मुँह उतनी बातें हैं। कोई कह रहा है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के कारण हो रहा है, कोई कह रहा है कि आल वेदर रोड के कारण हो रहा है, कोई कह रहा है सीवर का पानी ये लोग डाल रहे हैं अंदर भूगर्भ में, उसके कारण हो रहा है, कोई कह रहा है तो पहले से ही ग्लेशियर के ऊपर था तो ये होना ही था। तो जितने मुँह उतनी बातें हो रही हैं। तो सबसे पहली ज़रूरत तो ये है कि एक सबके मुँह हो और बात एक निकल जाए, पता चल जाए कि असली कारण क्या है। और जब असली कारण पता चलेगा तो निदान सरल हो जाएगा और हमको आकलन करने में सरलता हो जाएगी कि क्या होने वाला है। आज की स्थिति तो यह है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है। लोग अटकलें लगाने के लिए, कल्पना करने के लिए बाध्य हैं। मन में धक 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 चिंता हो रही है, आगे क्या होगा, मकान का क्या होगा, दुकान का क्या होगा, हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, कुछ पता ही नहीं है किसी को। ऐसी परिस्थिति। एक आखिरी सवाल, क्या जोशी मठ का अस्तित्व भविष्य में रह पाएगा? ये सवाल हर किसी के जहन में है और चिंता भी बहुत जायज़ है। ऐसे में आप क्या करने वाले हैं? प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से बात करेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, देश के गृह मंत्री जी को, भारत के राष्ट्रपति जी को हमने 1 हफ्ता से 10 दिन पहले ही पत्र लिख करके अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। नहीं सुनी जा रही थी उस समय बात, लेकिन अंततः जब दरारें चौड़ी होने लग गई और यहाँ के लोग घरों से निकल करके बाहर खड़े होने लग गए, संख्या उनकी बढ़ने लग गई, तब जा कर के अब दौड़ शुरू हुई है। लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी शुरू हुई है। अभी भी कम से कम ये दौड़ सही रास्ता पकड़ ले तो शायद कुछ हम लोग बचा सकें, क्योंकि स्थिति तो ऐसी है कि सब कुछ विनष्ट होता दिख रहा है।
धुंधला सा भविष्य दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच। ये साफ तौर पर जिस तरह से धुंधला भविष्य दिखाई पड़ रहा है, महाराज जी का कहना है वो आने वाले समय में अगर सही समय पर चेत नहीं लिया गया तो इसका जो परिणाम है वो बहुत ही विनाशकारी होगा। या खुद महाराज जी कह रहे हैं और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सभी को इन्होंने खत भी लिखा है और जायज़ा लेने के लिए पहुँचे हुए हैं, क्योंकि ये सबसे प्राचीन मठ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 8वीं सदी में बनाया था, जो पहाड़ों के बीच में स्थित है और यहीं पर उन्होंने तपोवन में तपस्या की थी। और यही वजह है कि यहाँ पर इस तरह के विनाशकारी कदम जिस तरह से उठाए गए, बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाए गए, उसका परिणाम ये है कि आज इस स्थिति में यह जोशी मठ पहुँच चुका है। कैमरामैन कालीकांत के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 जोशीमठ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।